अब नाम नहीं आता उनका तो हम तो यजमान ही बोलते हैं जो हमारे बिल्कुल जस्ट सामने बैठे हैं। हाँ, नाम पूछ लेंगे। तो इत्र की सेवा उन्हें बहुत प्रिय है। उस जमाने में उस सेठ ने क्या किया, एक सोने का पात्र बनवाया, इतना बड़ा सोने का पात्र बनवाया। उस पात्र में सबसे महंगा इत्र, सबसे महंगा इत्र, जिसकी खुशबू, इसकी सुगंध ऐसी थी कि यहाँ लेकर खड़े हो जाएं तो पूरे नरसिंहगढ़ में फैल जाए, ऐसी की खुशबू थी। तो इत्र लेकर के लाहौर से आया वृंदावन। पता लगाते 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 वृंदावन आया। वृंदावन में कौन से ठाकुर प्रकट हुए हैं, जरा उनके दर्शन करना, उनके लिए इतना महंगा इत्र। अब देखो बड़ा आदमी है, थोड़ा सा उसके लिए अभिमान भी आ गया। अभिमान तो जल्दी आ जाता है, अच्छों को आ जाता है, हमें भी आ जाता है, आपको भी आ जाता है, सबको आता है। तो उसको अभिमान थोड़ा सा आ गया। तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे ठाकुर जी की राजभोग का समय था। और सुनो, वो जब निधि वन में पहुंचा, निधि वन में जब वो इत्र की खुशबू, पहले सब लोग दंग रह गए, क्या कैसा इत्र है। उस समय ठाकुर जी को पर्दा लगा हुआ था और ठाकुर जी पर्दे में थे, राजभोग चल रहा था। तो कहा कि एक काम करो सेठ जी, जब तक आप एक काम करो, स्वामी जी के दर्शन कर आओ। आप यमुना तट पर विराजमान है, वो मानसी सेवा में है। वो स्वामी हरदास जी मानसी सेवा कर रहे थे, उनके शिष्य परिकर आजू बाजू में था, सब शिष्य लोग उनकी सेवा में विद्यमान थे। स्वामी जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद, लेकिन अब उस समय तो सब लोग बोले कि स्वामी जी भी मानसी में, सेठ जी दूर से ही प्रणाम करना, छूना नहीं। उस समय हरिदास जी ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। लेकिन सेठ जी को लगा कि बताओ हम इतना महंगा इत्र लेके आए, न जाने वे कौन से ठाकुर जी आ गए, अभी तक उनको हमें दर्शन भी ना हुए, ये इत्र भी नहीं हमने दे पाए उनके लिए। ऐसे में विचार कर रहा था वो। और देखते देखते स्वामी जी के न जाने कैसी प्रतिक्रिया हुई कि स्वामी हरदास जी ने यहाँ वहाँ हाथ टटोरे थे, तो उनकी नजर उनके हाथ पे आ गया इत्र का पात्र। और इत्र का पात्र आ गया, देखते ही देखते स्वामी हरदास जी ने पूरा इत्र का पात्र यमुना जी में फेंक दिया। सेंट। अब सेठ जी को बड़ा गुस्सा भी आया, बड़ी खिन्नता हुई। बोला इतना महंगा, इतने महंगे सोने के पात्र में, उस जमाने का मतलब होगा 500 रुपए का भी होगा तो बहुत महंगा होगा। 500 रुपए का, 500 साल पहले की बात है भैया। अब उसको बड़ी खिन्नता हुई और इतने में स्वामी हरदास जी की नेत्र खुल गए। सेठ जी ने प्रणाम किया, बताया हम लाहौर से आए हैं, बड़ा सुंदर इत्र लेकर आए थे। बोले चलो ठीक है, लाहौर से अच्छे आ गए, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? बोले नहीं किए। जाओ 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 जल्दी, पर्दा खुल गया, नहीं तो फिर पट बंद हो जाएंगे 12 बजे। अब सेठ जी मन मार के गए, निधि वन में अंदर घुसे। अब निधि वन में जो ही अंदर प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही क्या देखते हैं कि ब्रज की लता पताओं पर वही इत्र की बूंदें छिड़की हुई है। ऐसी सुगंध आ रही है उसी इत्र की जो इत्र सेठ जी लाए थे। सेठ जी का तो माथा घूम गया। महाराज जी तुमने कही सी जय जय ऐलान कर दें आप जी, विसर्जन हो जाए भगवान। अपन ने बोला था कि ये 5 बजे आ जाइए, लेकिन ये समझदार नहीं हुए आजकल के लोग। ट्रैक्टर लगो है। चलो भैया जाओ, जो जो शंकर जी को निर्माण करने वाले हैं, यजमान हैं, वो विधिवत जो है ठाकुर जी की। आपसे हम अनुमति लेंगे भाई, बोले चिंता न करिए। जी जी अभी सभी यजमान जाइए, कोपर उठाइएगा और कोपर उठा करके विसर्जन के लिए शिव जी का विसर्जन कराइए। तो यहाँ अब वो सेठ जी को दिमाग खराब हुआ, माथा घूम गया कि ये इत्र यहाँ कहाँ है। इत्र
इत्र तो यमुना जी ने फेंक दिया था स्वामी जी ने, और आगे बढ़ा तो ठाकुर जी के जो ही दर्शन किए, वहां के बिहारी जी के जो दर्शन किए, तो सिर के मूर मुकुट से लेकर चरणों तक इत्र ही इत्र, मतलब हमारे बिहारी जी के माथे के तिलक से लेकर नाक पर लेकर ठोड़ी पर गाढ़ा गाढ़ा इत्र टपक रहा है अभी भी। ओ भगवान, सेठ जी बोला ये सब लीला क्या है, ये कैसी लीला है प्रभु की। तुरंत दर्शन किए, मन तो दर्शन इत्र में था, तो दर्शन किए, वो समझ नहीं पाया, तुरंत हरिदास जी के पास पहुंचा, और हरिदास जी के पास पहुंचा तो जो है क्या हुआ है कि पूछा, स्वामी जी हमें ये बताइए, इत्र तो आपने यमुना जी ने फेंका, लेकिन वो ठाकुर जी के ऊपर कैसे गिर गया। हरिदास जी बोले इस लफड़ा में मत पड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, आप तो अपने घर। बोले नहीं स्वामी जी बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा नहीं तो बताएं। स्वामी हरिदास जी ने कहा, सेठ जी मानसी पूजा जो की जाती है कभी किसी को बताई नहीं जाती है, हाँ कि हमने मन में पूजा क्या की, लेकिन आज उजागर कर रहा हूँ। बोले बताइए। तो हरिदास जी महाराज बोले कि हे सेठ जी, हमारे ठाकुर जी और हमारी ठाकुरानी जी दोनों होली खेल रहे थे। राधे राधे। हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी, हमारे बिहारी जी और राधा रानी जी होली खेल रहे थे। अब मैं तो राधा रानी का सेवक हूँ, मैं तो राधा रानी की दासी हूँ, सखी हूँ, तो राधा रानी के ऊपर हमारे बांके बिहारी ने खूब जोर से पिचकारी मारी, सो राधा रानी पूरी गीली हो गई। अब राधा रानी बोली, ए हरिदास सखी, वो को भी कछु ला के दो, मैं बिहारी जी को भिगोए दो। तो मैंने वह इत्र का पात्र देखा अब, और मैंने कहा लो प्यारी जो ये इत्र जो है कन्हैया पर पटक दो, पूरा फेंक दो, पूरा गीला कर दो। और वही इत्र का पात्र मैंने यमुना जी में नहीं दिया था, मैंने राधा रानी की तरफ फेंका था, और राधा रानी ने वो इत्र लेकर के बिहारी जी के ऊपर जब फेंका तो बिहारी जी जो है पूरे इत्र में नहा गए और बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ी दिव्य झांकी लग रही है, नेत्र बंद करके बता रहे। और बिहारी जी को जब पीले वस्त्र धारण किए है ना जिन्होंने, पूरे हरे हरे हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की यह मानसिक पूजा कर रहा है, ये भक्ति का प्रभाव है। ठाकुर जी से प्रेम जैसे हो जाता है ना, जिस प्रकार एक पत्नी को अपने पति से प्रेम होता है, ऐसे ही ठाकुर जी से अपन को प्रेम करना चाहिए। हाँ, तभी ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करते। बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलना ही भैया, कल ठहरो का राधे राधे बोल रहे ना यार। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा आई, वह भरत जड़ भरत बने। षष्ठम स्कंद में किसकी कथा आती है? षष्ठम स्कंद में आती है अजामिल की कथा। अजामिल का नाम सुना है? हाँ, बड़ा भारी डाकू था। उस अजामिल ने केवल डाकू डकैती कर करके ही अपना घर बन लिया था, लेकिन अंत समय कैसे सुधरा उसका? अंत समय जो ऐसे सुधरा कि उसने अपने पुत्र, जिसका नाम था नारायण, नारायण का नाम लेकर के ही उसने अपना अंत समय बनाया। अंत समय में भगवान का नाम कैसे? सुनो अच्छा, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? भागवत में लिखा है, यहाँ पर जब अजामिल जब मरने वाला था, यम के दूत उसको लेने आए थे, यम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए थे, तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, तो यम के दूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया था, क्योंकि अंत समय में नारायण नाम लिया था ना, कथा सबको पता है। वही यमदूतों ने यमराज से पूछा था कि बताओ, उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, फिर भी विष्णु के पार्षद आकर के, भगवान के पार्षद आकर हमें खदेड़ के भगा दिए, ऐसा क्यों? यमराज ने बताए हैं क्या?
छठवें स्कंद में है ये, छठवें स्कंद का श्लोक। इसमें सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। भगवान का नाम सांकेत्यम, चाहे संकेत में लो, चाहे परिहास्यम, चाहे हंसते हुए लो, स्तोत्रम, चाहे स्तोत्र स्तुति गाते लो, या फिर चुपचाप कोई भी काम करते रहो, कैसे भी लो कल्याण हो जाएगा। हाँ, कहने का तात्पर्य कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। राधे राधे। हाँ, कहने का तात्पर्य कैसी भी व्यवस्था में लो, नाम लो, लेकिन नाम लेते भव सिद्ध सुखाई। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान का नाम लेने से भव सागर से भी पार कर जाते हैं, और जिनने भगवान का नाम ना लिया वो ऐसे इस भव सागर में बहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्धार नहीं होने वाला है। अजामिल का भगवान के नाम के द्वारा उद्धार हुआ ना। और छठवें स्कंद में फिर वृत्तासुर का वृत्तांत आया। वृत्तासुर के वध की कथा है, जिसमें नारायण कवच का स्तोत्र है। वृत्तासुर ने जो है नारायण कवच का जो है स्तोत्र गाकर इंद्र को शिक्षा दी। वृत्तासुर की कथा के बाद छठवें स्कंद के बाद में सप्तम स्कंद